हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि जो होती है वो राघव सिंह राजपूत के हाउस के बाहर खड़ी रहती है। तभी यहाँ पे गौरव जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि अंजलि, अब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर लो, तुम अंदर आ जाओ। और यहाँ पे राघव जो होते हैं वह भी बोलती हैं कि हाँ बेटी, तुम अंदर आ जाओ, गृह प्रवेश कर लो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो भी बोलता है कि अंजलि प्लीज अंदर आ जाओ, और वो उसे बार बार बोलता है कि अब कोई भी चीज की देरी नहीं है। पर अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं आना है अंदर। और यहाँ पे रुक जाइए आप लोग। जो सारिका और निवेदिता होती हैं वो लोग जाती हैं आरती की तैयारियां शुरू करने के लिए कि उनकी गृह प्रवेश की आरती हो रही है, पर वो उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं इस घर में नहीं आऊंगी। और यहाँ पे आज मैं अंजलि सिंह राजपूत बन के नहीं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी के हैसियत से आई हूँ, तो मैं इस घर में नहीं आऊंगी। और इस घर में ये लहंगा और ये कपड़े तो बिल्कुल भी, मैं लहंगा रिटर्न करने के लिए आई हूँ, मैं ना कि गृह प्रवेश और पहली रसोई की लालच में आई हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि सिंह राजपूत जो होती है, अंजलि वो राघव सिंह राजपूत से बोलती है कि ये गिरगिट जैसी चाल चलते हैं, ये अपना रंग और जगह और समय देख के बदलते रहते हैं। तभी यह सब देख के वहाँ पे जो अभय होता है वो आता है और वो बोलता है कि तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो मेरे पापा से। और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम इस तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि आप इस घर में पहले तो मेरी बहन गिन्नी सिंह राजपूत को पहले तो इस घर में आपने निकाला है, और उसी घर की छोटी बहू को आप इस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, तो इस घर में मैं तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। जिस तरीके से जहाँ पे एक नारी का अपमान होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो बोलता है कि हम उसे भी लेके आएंगे, लेकिन तुम ये चीजें गलत कर रही हो बेटा, तुम अंदर आ जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो ईशानी होती है वो भी बहुत बोलती है कि ये सब गलत हो रहा है, ये इसके अंदर ईगो बहुत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सयानी होती है वो बोलती है कि आ जाइए अंजलि भाभी, अब बहुत हो गया, आप आ जाइए अंदर। तो उसे बोलती है कि ये अपने ईगो में है तो कैसे आएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जो गौरव होता है वो उसको गहने देती है कि चाचा जी, मैं इस गहने को तो ऐसे नहीं फेंक सकती, इसका अपमान ऐसे नहीं कर सकती, तो इसको आप रखिए। अब फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि सानी जो होती है वो बोलती है कि इनके अंदर ईगो बहुत है। तो जैसे ही वह इससे बोलती है बदतमीज और थर्ड क्लास लोग, ऐसे वह इसको अंजलि के लिए बोलती है। तो अंजलि जो होती है वह चिल्ला के बोलती है कि तमीज से बात कीजिए पहले तो आप लोग। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो से बोलता है कि अंजलि तुम आ जाओ अंदर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं अमन जी, मेरे लिए मुझसे जो प्यार करता था वो अमन तो है ही नहीं, जो मेरे लिए आज काली कोट उतारने के लिए तैयार नहीं है, और वो मेरे लिए जान देने वाला अमन कोई और था। इतना बोल के फिर वो उसे बहुत कुछ सुनाती है और वो उसे बोल देती है कि जब तक इस घर में पहले अमन नहीं, गिन्नी सिंह राजपूत का गृह प्रवेश नहीं होगा, उसके पहले बाद मैं आऊंगी, उसके पहले मैं नहीं आ सकती इस घर में। और वो उसे बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। तो वो बोलती है कि हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वह उसके लिए बहुत कुछ करता है और अभी भी बोलता है कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जो वैभव होता है वह उसे रोक लेता है, बोलता है कि इसको जाने दो, इसके अंदर बहुत घमंड है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वह जाती है यहाँ से, तो राघव जो होता है वो फिर से चक्कर आने का नाटक करने लगता है और बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सही से। और फिर वो जैसे ही चक्कर आने का नाटक करता है तो अंजलि को बोलता है कि अंजलि, तुम्हारे लाइफ से तो मैंने अमन को हमेशा के लिए अब हटा दिया है, और अब तुम्हारे लाइफ में अमन कभी
भी नहीं जाएगा। और इतना बोल के फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो उसको बोलता है कि पापा आप ठीक तो हैं ना। यहाँ पे वो अंजलि, ये सब राघव की चाल थी जो अंजलि ने अंजलि के खिलाफ उसने चली थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो अपने घर पे आती है तो गिन्नी जो होती है घर खोलती है और वो बोलती है कि क्या हुआ, तू राघव सिंह राजपूत के घर पे गई थी और वहाँ पे तेरा गृह प्रवेश था ना, और वो कपड़े और गहने तो क्या किया। तो वो बोलती है कि वो देखने गई थी मैं। तो वो बोलती है कि वो तो तू पहन के तेरा गृह प्रवेश होने वाला था ना। तो बोलती है जहाँ वहाँ पे एक नारी का अपमान होता है उस घर में मैं नहीं जा सकती दीदी। और इतना सुन के गिन्नी शॉक्ड रह जाती है। गिन्नी जो होती है वो अंजलि से बोलती है कि दीदी बहन तू ऐसा मत कर, तेरी गृहस्थी मत उजाड़, तो मेरी वजह से ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं ही इस सब की गुनहगार हूँ, क्योंकि तू मेरी वजह से अगर तेरी गृहस्थी बिगड़ती है तो फिर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो बोलती है कि कैसी गृहस्थी दीदी, और अगर उसे सच में इस बारे में फिक्र होती है तो फिर वो ये सब बातें मुझे बताया होता। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं बताया कि वो एक लॉयर हैं, और अगर वो ये बता सकते थे कि मैं भी अवध सिंह राजपूत के तरफ से ये केस लड़ रहा हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारे अपॉइंटमेंट में खड़ा रहूँगा, तो ये सब चीज़ें मैं समझ पाती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है और उन्होंने मुझे कोई भी सच नहीं बताया। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वह बोलती है कि देख बहन तू ऐसा मत कर, मैंने से तो अभय ने कभी प्यार ही नहीं किया, पर अमन तो तुझसे प्यार करता है और तू भी उससे प्यार करती है ना। तो वो बोलती है कि हाँ बट दीदी ये सब चीज़ें गलत हैं, मैंने ये गलत किया है। उन्होंने मेरे साथ, तो जब तक वो तुझे इस घर से लेके नहीं जाएंगे, वहाँ पे तेरा गृह प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक मैं अंजलि अवस्थी जो है वो कभी भी अंजलि सिंह राजपूत नहीं बन पाएगी। और इतना हम देखते हैं कि अंजलि ये सब बोलती रहती है। तभी गिन्नी को ऐसा लगता है कि अंजलि जो है वो ये केस बहुत ही स्ट्रांगली ले रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो भी अपने पापा से बोलता है कि पापा मैं अब कभी भी अंजलि के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था और ना ही मैं ये केस के खिलाफ लड़ना चाहता था। मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि अंजलि इसके मेरे अपॉइंटमेंट में खड़ी होगी। तब वह बोलता है कि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि गिन्नी भाभी को इस घर में आना चाहिए, उन्हें उनका यहाँ पे रहना ज़रूरी है। पर और जो उनको इस तरीके से घसीट के लेके जाया गया है बाहर, तो वो बहुत ही गलत किया गया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होती है फिर से अपनी चाल चलने लगता है और वो बोलता है कि तुम वो चीज़ें भूल रहे हो तो जो तुमने अपने माता रानी के पैर की कसम खाई है, तुमने अंजलि की सर की कसम खाई है और मुझसे वादा किया है, वो सब तुम इस तरीके से छोड़ दोगे और तोड़ दोगे। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि तुमने पहला ही केस, तुम अगर उससे हार जाओगे तो सब लोग क्या बोलेंगे कि तुम, और वैसे ही तुम्हारी पत्नी ने मुझे 2 बार हरा चुका है ये केस में कोर्ट में, तो तुम मेरे उस अपमान का बदला नहीं लोगे यहाँ पे। तब देखते हैं तो जो सारिका होती है वो फिर से उससे बोलती है कि मन देख तू जो बोल रहा है कि वो तेरी जो अंजलि है वो कितनी जिद्दी है, वो तो उसे तो एक घर की बहू बनने का कोई भी गुण नहीं है, उसे सिर्फ कोर्ट कचहरी और कानून ही समझ में आता है, केस समझ में आता है, पर उसे घर की बहू बनने का कोई इंटरेस्ट है नहीं है। और ना ही वो अगर उसको छोड़ना पड़े तेरे को कोई कोर्ट के लिए और केस के लिए तो वो तुझे भी छोड़ देगी, इतना उसको बोलती है। तो अमन जो होता है वो ये सब देख के शॉक्ड रह जाता है। तभी हम देखते हैं जो सालिका चाची होती हैं वो बोलती हैं कि देखो बेटा वो इस तरीके से नहीं है और उसे इस घर सब चीज़ समझ में नहीं आता, पर अमन बोलता है कि वो मुझसे प्यार करती है और वो ज़रूर मेरी बात मानेगी। तभी हम देखते हैं सारिका जो होती है बोलती है कि चलो एक टेस्ट हो जाता है। तभी वह जो सारिका होती है वह अंजलि को
फ़ोन करती है पर अंजलि फ़ोन नहीं उठाती, गिन्नी को फ़ोन दे देती है और वह बोलती है कि मुझे अंजलि से बात करनी है, उसे फ़ोन दो। तो जैसे अंजलि बात करने लगती है तो उसे बोलती है कि तुम इस घर में आ जाओ वापस और लो अमन से बात करो। तो अमन जैसे ही बात करता है वो उसे बोलता है कि अंजलि तुम इस घर में आ जाओ, ये हमारे बीच कोर्ट कचहरी और ये कोर्ट कैसे आ गया, ये केस कैसे आ गया, भैया भाभी कैसे आ गए। तो उसे बताता है कि ये सब तुम्हें अपने भैया से पूछना चाहिए था और ये तब तो आपको खुद से पूछना चाहिए था कि आपने ये क्यों किया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप एक एलएलबी हैं और मुझे ये सब क्यों छुपाया और आपने ये धोखा दिया है मुझे अमन जी। और ये सब चीज़ें सुन के फिर वो बोलती है कि मैं तो इस केस में आपके भैया को सबक सिखा के ही रहूँगी। तो वो बोलती है कि अमन जो होता है वो बोलता है कि लेकिन तुम्हारी बहन भी तो ये सब चीज़ें झूठ से की है ना, उन्होंने भी ये सब चीज़ें तुम्हारी आइडेंटिटी पे वो यहाँ पे आई हुई है। तो वो बोलते हैं कि अमन से वो बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं अमन जी। तो वो बोलती है कि हाँ अमन जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ और ये सब चीज़ें जो हैं वो फैक्ट हैं और फैक्ट इज फैक्ट। तो इतना बोल के वो अंजलि को उसके हर बातों का जवाब देता रहता है। तो इस वजह से राघव जो होता है वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है कि चलो एटलीस्ट इन दोनों के बीच अब झगड़ा और बहस हो रही है। तभी देखते हैं दूसरे एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो भी अंजलि को भड़काएगा अमन के खिलाफ। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।